मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीला न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के विवादित ट्वीट के बाद कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड के दिग्गज नेताओं को दिल्ली तलब किया है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि हरीश रावत ने ट्विटर पर जो कुछ लिखा है वह खुद ही बता सकते हैं कि वह क्या चाहते हैं। संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। फेस घोषित करने की मांग कर रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं, बाइटें भी उनकी चल रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या इसी का दबाव है पूरा? देखिए, मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं इस परिप्रेक्ष्य में कोई टिप्पणी करूं। अब जिन साथियों ने टिप्पणी की है वही बता पाएंगे, फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है। इस समय हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड कांग्रेस के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन है शिल्पी अरोड़ा जी से। मैडम, आप बताइए, इस समय जो स्थितियां बदल रही हैं, जो हरीश रावत जी ने बयान दिया है, तो क्या स्थिति रहेगी आगे चुनाव में? क्या इसका प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस पर? नहीं, परिवार का मामला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वरिष्ठ नेतृत्व जो है इनको उनसे बात करके जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन निकालेगा। कांग्रेस जो है बहुत ही प्रजातांत्रिक पार्टी है, हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। तो उन्होंने कोई ऐसी कोई पार्टी विरोधी बात नहीं कही है, उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे प्रभारी जी, राहुल जी, सोनिया जी, ये लोग मिलकर इनसे बात करके इसका सोल्यूशन निकालेंगे। नहीं, वो तो ठीक रहेंगे, फिर भी जिस प्रकार से परिवार का मामला परिवार होना चाहिए, ट्विटर पे उसका बाकायदा मैसेज जा रहा है, जिससे तो मैसेज नहीं, कुछ ज़रूरी कोई कुछ माइंड में होगा उनके, कोई ना कोई ऐसी बात होगी, कोई चिंता होगी, तो उनको लगा होगा। कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा ना, हमारे यहाँ अनुशासन के नाम पर नेताओं और कार्यकर्ताओं को दबाकर नहीं रखा जाता कि अंदर कुछ भी चल रहा हो, लोग बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा रहता है अगर पार्टी के अंदर बात रखते, पर उन्होंने सोच समझ के किया होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो इससे कांग्रेस की जीत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि अच्छा है उन्होंने उनके जो कंसर्न थे पहले कह दिए। चुनाव के बीच में अगर ऐसी कोई बात होती तो ज्यादा डैमेज करता। काशीपुर बार एसोसिएशन के चुनाव में विभिन्न पदों के लिए 32 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतदान 24 दिसंबर को प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। इसके बाद 3 बजे से मतगणना होगी। उदयराज इंटर कॉलेज काशीपुर में 78 यूके एनसीसी बटालियन हल्द्वानी के कमांड अधिकारी कर्नल जितेंद्र सिंह, प्रधानाचार्य ब्रजेश गुप्ता और राधेहरी डिग्री कॉलेज के प्रवीण प्रताप चौहान ने एनसीसी कैडेट्स के सी सर्टिफिकेट के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन किया। बिखरे तारे हैं हम, लेकिन दिल में एक है हम, एक है वो, एक है। जसपुर में उप जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष बाल विकास परियोजना ग्रामीण की कनिष्ठ सहायक दमयंती आर्य ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। एसडीएम सीमा विश्वकर्मा ने बाल विकास परियोजना अधिकारी व अनशनकारी दमयंती आर्य को बातचीत के लिए बुलाया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। सस्पेंड भी हो चुकी है, तस्लीमी तमता ही जो इसका घोटाला है उसके अंदर वो घोटाला करने के लिए सस्पेंड हो चुकी है। उसके बाद जो कि जो अभी वर्तमान में की जा रही है। मेरा वेतन निकाला जाए और दूसरा मुझे पहले जहाँ मेरी नियुक्ति है मुझे नियमित किया जाए। क्योंकि मैं एक एससी होने के नाते मेरा जो चार्ज है अन्य जनरल के व्यक्ति को दिया गया है, जो नियम के खिलाफ है। और ना मुझे चार्ज दिया जा रहा है बिना चार्ज किए और बिना वेतन दिए ही मुझे दूसरी जगह अटैच किया जाता रहा है 2015 से। और वर्तमान तक मेरी भी यही है कि पहला मेरा वेतन निकाला जाए, जिससे मैं बाद में अपना स्थानांतरण करा सकूँ।
आर्य हैं, उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा इनसे वेतन इनको पिछले कुछ वर्षों से इनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। तो इसी कारण से मैंने कल 11 बजे के टाइम पे दोनों ही लोगों को, चाहे ये बाल विकास परियोजना अधिकारी हों या दमयंती आर्य हैं, अपने अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कार्यालय बुलाया है। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धीमरी गदरपुर के उच्चीकरण कर नए भवन का शिलान्यास शिक्षा एवं खेल मंत्री अरविंद पांडे ने किया। इस मौके पर छात्राओं ने आत्मरक्षा के लिए जूडो कराटे का प्रदर्शन किया। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा सत्र बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। सब बेटियों को बधाई और इनके कोच को विशेष बधाई, क्योंकि आप लोगों ने बच्चों को अच्छे प्रशिक्षण दिया आपने। लेकिन मैं कहूँगा विशेष तौर पर कोच साहब को कि बेटा खेल नीति पढ़ना और कोशिश करना कि उस खेल नीति के तहत आपके बच्चे और बेटियां ये ज़्यादा से ज़्यादा इनका सिलेक्शन हो। अगर कि बैटरी टेस्ट इन बच्चों ने कर लिया तो जिस बच्चे की उम्र 8 साल से लेकर 14 साल की है, उसको कम से कम जो इस बैटरी टेस्ट को पास कर लेगा, एक ही जिले में 150 बालक 150 बालिका 300 बच्चे हुए, इन 300 बच्चों को हम 1500 रुपये महीने की स्कॉलरशिप देंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि इन 300 में से आपके बच्चे ज़्यादा आने चाहिए। आज तो मुझे भाई 2 महीने पहले करना था, लेकिन मुझको लगता था कि मैं हमेशा आपके गांव में आऊं, ताली बजवा के चलता जाऊं, काम कुछ हो ना। तो दोस्तों हमको भी अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने कोशिश की कि जो पहले ताली बजवाई थी ना जिस काम की, वो काम पहले हो जाए। ये काम होने की ताली है। सड़क आपकी एक कोड बन गई है। कई लोग बोलते होंगे सड़क कच्ची बनी पक्की बनी। पुलिस चौकी सकैनिया के भवन निर्माण के लिए कनकटा मोड़ के निकट भूमि का चयन किया गया है। भवन निर्माण के लिए ठेकेदार ने भूमि पर पेड़ कटवाने चाहे तो ग्रामीणों ने विरोध कर दिया। उनका कहना है कि भूमि पर मंदिर बनाने का मंत्री ने आश्वासन दिया था। संवाददाता विकास तनेजा की रिपोर्ट। शिक्षा एवं खेल मंत्री अरविंद पांडे का ग्रामीण चित्र में तूफानी दौरा जारी है। गुरुवार को श्री पांडे ने गदरपुर के चक्की मोड़ क्षेत्र का दौरा किया और ग्रामीणों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया। तो ठीक है फिर, अच्छा जी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान के तहत केलाखेड़ा पुलिस द्वारा कुलवंत सिंह पुत्र दर्शन सिंह निवासी बरवाला थाना केलाखेड़ा व सोनू पुत्र फूल सिंह को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर चंद मोहन सिंह ने बताया, थाना केलाखेड़ा के उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह आदि ने कई स्थानों पर छापामार 4000 लीटर लहान नष्ट कर उपकरण भी कब्जे में ले लिए। तू इधर से इधर को आजा भाई, तू इधर को आजा भाई। किच्चा में भाजपा महिला मोर्चा के सम्मान समारोह में ब्लॉक प्रमुख ममता जल्होत्रा व महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष शैली पुटेला ने महिला कार्यकर्ताओं को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को हमेशा सम्मान मिला है और मिलता रहेगा। तो पिछले चुनाव में भी इन महिलाओं ने बहुत काम किया था। अपना घर बार परिवार छोड़कर कन्वेंसिंग में सबसे आगे महिलाएं रही थी। तो उन सारी महिलाओं को बुलाकर आज सम्मानित किया और उनका उत्साहवर्धन करने के लिए उनको सम्मानित करते हुए आगे आश्वासन दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से महिलाओं को हमेशा सम्मानित किया। शिक्षा विधानसभा की जितनी हमारी मातृशक्ति है, हमारी महिला कार्यकर्ता हैं, उनको आज रुद्रपुर ब्लॉक प्रमुख श्रीमती ममता जल्होत्रा जी द्वारा
आज सम्मानित किया गया और आने वाले चुनाव के लिए रणनीति बनाई गई। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर महिलाओं को सम्मान मिलता है, तो एक रणनीति बनाई गई कि जिस तरह से हमारे युवा नेतृत्व पुष्कर सिंह धामी जी काम कर रहे हैं, हम अपनी किच्छा विधानसभा को कैसे मजबूत करें, इस पर रणनीति बनाई गई और महिला सशक्तिकरण की बात की गई। किच्छा और बहेड़ी के उप जिलाधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक कराने पर विचार किया। सीमावर्ती क्षेत्र में अपराधियों की सूची का आदान प्रदान किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के निर्देश पे पूर्व में जिलाधिकारी महोदय के समन्वय बैठक हुई। उसी के निर्देश के क्रम में आज सीओ साहब बहेड़ी, उप जिलाधिकारी महोदय बहेड़ी और किच्छा के साथ एक बैठक हुई है। इसमें मुख्यतः जो वोटर लिस्ट में दोनों जगह रजिस्टर्ड हैं, उन ऐसे वोटर को चिन्हीकरण को लेके, फिर वनरेबिलिटी या लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से ऐसी विषय को लेकर चर्चा हुई है, ताकि जो इलेक्शन की कार्रवाई हो वो सकारात्मक और कानून व्यवस्था की दृष्टि से नियंत्रित हो सके, उसके लिए विस्तृत चर्चा हुई है। जी हाँ, जैसा कि अभी एसडीएम साहब ने बताया, एक इंटरेस्टेड क्वार्टर मीटिंग हुई थी, उसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्णय लिया गया था हमारे सभी जिलाधिकारी में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से। तो ये लिया गया था कि जो BLOs हैं बॉर्डर के गाँव के, उनकी आपस में एक बैठक करवा दी जाए और उनमें जो भी नाम एक दूसरे से मिलते हुए हों उनके हटाने की कार्रवाई की जाए। और इन BLO से कोई भी शांति व्यवस्था के संबंध में अगर कोई फीडबैक है जो हमारे बॉर्डर से संबंधित हो सकता है, शांति व्यवस्था की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है, उस पर हम लोगों ने वार्ता की है। और SDM साहब, CO साहब सभी लोग हैं और हम लोग इसी कई बैठकें और भविष्य में भी करेंगे इलेक्शन तक, जिससे कि इलेक्शन को सकुशल, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से कराया जा सके। लोहाघाट में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा का स्वागत किया गया। मरोड़ा खान से भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। रामलीला मैदान में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जनसभा को संबोधित किया। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। सैलाब उमड़ के आ रहा है और जो उत्साहित होकर नौजवान आज आगे आ रहे हैं। मोदी जी के कामों से पूरा प्रदेश जो है प्रभावित है, किसी चीज़ की हमें कमी नहीं हुई है। 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की धनराशि हमें विभिन्न योजनाओं के लिए मिली है। इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों ने मन बना लिया है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की पुनरावृत्ति होनी है। इसलिए हम भारी मेजॉरिटी से दोबारा से सेवा करने के लिए 2022 में आ रहे हैं, ये मुझे पक्का विश्वास है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का बाजपुर और गदरपुर में जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार जिहादियों को नौकरी और योजनाओं का लाभ देकर संरक्षण प्रदान कर रही है। संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट, गदरपुर से विकास तनेजा की रिपोर्ट। है अब तो हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू और हिंदुओं को आगे ले जाने के लिए हमारा 10 सूत्री कार्यक्रम है, उनका भी वर्णन किया। देश में जिहादी आतंकवाद चल ही रहा है, इसलिए कश्मीर में लगभग हर रोज हमारे वीर सैनिक या आतंकवादियों के हाथ वीरगति प्राप्त हुए हैं। इसलिए हमें जिहादी इस्लामिक आतंकवाद को ज़मीन में दफनाना होगा, पर वह इसलिए समाप्त नहीं हो रहा है कि रोग है कैंसर और सरकार दवाई दे रहे हैं मलेरिया की। रोग है कैंसर तो दवाई कैंसर की देनी चाहिए। कैसे? सेना पर पत्थर मारते हैं सैनिक पर, गोलियों से देना उनको कैंसर का इलाज कहते हैं। बाजपुर के चीनी मिल गेट पर भूख हड़ताल कर रहे चीनी मिल के मृतक आश्रितों को समर्थन देने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने चीनी मिल के मृतक आश्रितों से वार्ता की और सरकार के चीनी मिल के मृतक आश्रितों की मांग को जल्द पूरा करने की मांग की। 12 जून 2018 को बढ़ा हुआ वेतन, मृतक आश्रितों को नियुक्ति, फिटमेंट, हमारा संविदा को हटाना और जो भी हमारे लाभ थे, चाहे मेडिकल। देखिए, जो इनका मृतक आश्रित जो हमारे
युवा साथी हैं, इनका ये वाजिब हक है। और लगातार हमने इसी सरकार में मुख्यमंत्रियों से, वर्तमान मुख्यमंत्री से, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी से लगातार संपर्क किया। हमारा प्रतिनिधिमंडल, कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला। उन्होंने आश्वस्त किया कि हम इसे जल्द ही लागू करेंगे। लेकिन आज गन्ना मंत्री जी, वर्तमान गन्ना मंत्री जी जिन्हें भी इसी सभा स्थल पर आकर, उस वक्त भी अनशन चल रहा था, यहाँ पर उन्होंने जूस पिलाकर 46 दिन चला, 46 दिन लगातार अनशन हुआ और यहाँ पर आकर उन्होंने जूस पिलाकर उस अनशन को तोड़ा और कहा कि भरोसा किया यहाँ की कर्मचारी नेताओं ने, कर्मचारी बंधुओं ने, और उनकी बात को सम्मान दिया और अनशन तोड़ दिया। उन्होंने कहा हम तत्काल देहरादून जाकर आपकी मांगों पर विचार ही नहीं करेंगे, इसको हम पूरा भी करेंगे। लेकिन आज कई महीने बीत जाने के बाद, 3 महीने बीत जाने के बाद भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।